किसी भी माता पिता के लिए शायद सबसे खौफनाक मंजर होता है अपने बच्चे को पहली बार दौरे में देखना। आज हम इसी डर को जानकारी और तैयारी में बदलेंगे। ये वो शब्द हैं जो अक्सर किसी भी पेरेंट की दुनिया हिला देते हैं। एक पल में एक सामान्य सा दिखने वाला बुखार एक भयानक मंजर में बदल जाता है और सब कुछ कंट्रोल से बाहर लगने लगता है। और जब ये लक्षण सामने आते हैं तो दिल बैठ जाना बहुत स्वाभाविक है। बच्चे का शरीर एकदम अकड़ जाता है, आंखें पीछे की तरफ चली जाती हैं और शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये देखना वाकई बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सोचिए, अगर इस घबराहट की जगह तैयारी हो तो सिचुएशन को कितने बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। तो चलिए इस विषय को गहराई से समझते हैं ताकि डर की जगह आत्मविश्वास ले सकें। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये फेब्राइल सीजर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये बुखार की वजह से आने वाला दौरा है। ये तब होता है जब शरीर का तापमान अचानक और बहुत तेजी से बढ़ता है। और यहीं पर सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। जैसा कि स्लाइड पर साफ साफ लिखा है, फेब्राइल सीजर मिर्गी नहीं है। सबसे बड़ा फर्क यही है कि फेब्राइल सीजर हमेशा हमेशा बुखार के साथ होता है, जबकि मिर्गी के दौरे बिना बुखार के भी आते हैं। ये दो पूरी तरह से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हैं। ये दौरे आमतौर पर 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों में देखे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उम्र में बच्चों का दिमाग अभी भी डेवलप हो रहा होता है, उसकी वायरिंग अभी भी सेट हो रही होती है। इसलिए तापमान में अचानक तेजी से हुआ बदलाव कभी कभी उनके ब्रेन को ओवरलोड कर देता है और इसका कारण अक्सर इन्फ्लुएंजा जैसे आम वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं। अब ये देखने में जितना डरावना लगता है ये उतना कॉमन नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि 100 में से सिर्फ लगभग 4 बच्चों को ही अपनी पूरी जिंदगी में कभी फेब्राइल सीजर होता है। इसका मतलब है कि 96% बच्चों को ये कभी नहीं होता। चलिए अब आते हैं इस गाइड के सबसे जरूरी सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? ये सुनने में शायद सबसे मुश्किल काम लगे, लेकिन सच यही है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को शांत रखना। आपकी घबराहट से स्थिति और बिगड़ सकती है। एक गहरी सांस लीजिए और याद रखिए कि ये आमतौर पर बस कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। सिर्फ 4 मुख्य बातें याद रखनी है। पहला, बच्चे को फौरन एक साइड पर यानी करवट पर लिटा दें। दूसरा, आसपास से कोई भी नुकीली या सख्त चीज हटा दें ताकि चोट न लगे। तीसरा, गर्दन के पास अगर कोई टाइट कपड़ा है तो उसे ढीला कर दें। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, घड़ी देखकर दौरा शुरू होने का समय नोट कर लें। ये जानकारी बाद में डॉक्टर के बहुत काम आएगी। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखा रही है कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। रिकवरी पोजीशन ये पक्का करती है कि बच्चे का एयरवे मतलब सांस की नली खुली रहे और वो अपनी ही थूक या उल्टी से चोक ना कर जाए। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जिंदगी बचाने वाली टेक्निक है। अब जरा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी है। बच्चे को जबरदस्ती पकड़ने या रोकने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इससे उसे चोट लग सकती है। उसके मुंह में चम्मच, उंगली या कोई भी चीज डालने की कोशिश ना करें, इससे दम घुट सकता है। और हाँ, दौरे के दौरान तापमान कम करने के लिए उसे पानी में डालने की गलती तो कभी भी ना करें। इस बात को हमेशा याद रखिए। उस वक्त वो 1-2 मिनट 1 घंटे जैसे लंबे लग सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर दौरे बहुत छोटे होते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ज्यादातर दौरे नुकसानदेह नहीं होते, ये तो हम समझ गए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन एक इमरजेंसी है और कब फौरन मेडिकल हेल्प लेनी है। ये एक बहुत ही जरूरी चेकलिस्ट है, इसे ध्यान में रखना होगा। अगर दौरा 5 मिनट से ज्यादा चले, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो या उसके होंठ नीले पड़ने लगे तो ये एक इमरजेंसी है। इसके अलावा अगर ये बच्चे का पहला दौरा है या उसकी उम्र 6 महीने से कम है तो बिना देर किए इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करना है। ठीक है, दौरा खत्म हो गया, बच्चा अब बेहतर है, लेकिन इसके बाद मन में भविष्य को लेकर कई चिंताएं उठती हैं। तो चलिए अब उन पर बात करते हैं। और ये सबसे आम सवाल है, सबसे बड़ा डर जो हर किसी के मन में आता है। अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब काफी हद तक राहत देने वाला है। ये चार्ट साफ तौर पर दिखा रहा है कि एक सिंपल फेब्राइल सीजर के बाद भविष्य में मिर्गी होने का खतरा सिर्फ 2% के आसपास होता है, यानी 98% मामलों में इसका मिर्गी से कोई लेना देना नहीं होता। और ये शायद इस पूरी चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण बात है। सिंपल फेब्राइल सीजर से बच्चे के दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना ही इससे उसके विकास में कोई देरी होती है, ना ही सीखने की क्षमता पर कोई असर पड़ता है। एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये दोबारा हो सकता है? तो हाँ, इसकी करीब 30% संभावना होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, खासकर 3 साल की उम्र के बाद, ये खतरा भी काफी कम हो जाता है। और आखिर में चलिए उस चीज को समझते हैं जो इसे शुरू करती है, यानी बुखार। बुखार कोई दुश्मन नहीं है, ये तो शरीर का इन्फेक्शन से लड़ने का अपना तरीका है, एक नेचुरल और प्रोटेक्टिव रिएक्शन। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फेब्राइल सीजर को लेकर जो डर है वो अक्सर जानकारी की कमी से आता है, लेकिन अब आपके पास ज्ञान है और यही ज्ञान आपको मजबूत बनाता है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक पल के लिए जरा सोचिए, वो कौन सी एक बात है जो अब आपको सबसे ज्यादा आत्मविश्वास दे रही है? शायद ये जानना कि इससे दिमाग को नुकसान नहीं होता, या शायद फर्स्ट एड के वो 4 आसान कदम। जो भी हो उसे याद रखिएगा, क्योंकि तैयारी ही घबराहट का सबसे अच्छा इलाज है।